Hello friends, my name is Vaidehi Patel, अशोक विद्यालय किला पारडी। तो આપણે इकाई 7 हार की जीत एक कहानी है। उसके लेखक है सुदर्शन। हम लोगों ने अभी तक देखा कि बाबा भारती और उनका घोड़ा। तो बाबा भारती एक साधु थे, वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था, वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। एक दिन खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाद में क्या होता है, खड़क सिंह जो है वो बाबा भारती के पास से उसका घोड़ा यानी सुल्तान उसको वो लेके जाता है। फिर बाबा भारती पूरा दिन जो जहाँ पे घोड़े रखते थे वहाँ पे वो बैठ के अस्तबल में बैठ के पूरा दिन सुल्तान की याद में दिन बिताते रहते हैं। लेकिन हर एक दिन उन लोग उसको निकालना बहुत ही कठिन हो रहा था। अब हम आगे देखते हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को। और वह मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट यानी कि दुख। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। परमात्मा यानी कि भगवान। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। तो खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक तो दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फैलाते हुए कहा खड़क सिंह ने कि बाबा जी, मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई की ओर देखना, कसाई यानी कि
जो बकरे को काट के मार डालता है उसे बोलता है कसाई। तो जब भी कसाई बकरी को लेके बैठता है तो बकरी किस तरह से देखती है, दया की भावना से कि प्लीज़ मुझे मत मारो, उसी तरह से जो बाबा जी है वो एकदम दया की भावना से देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा जी भरती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा। सिर मारना यानी कि बहुत सोचना, सिर मारना यानी कि बहुत सोचना, विचार करना, सोच विचार करना, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भरती के चेहरे पर गड़ा दी। आंखें गड़ाना, आंखें गड़ाना यानी कि ध्यान से देखना। बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भरती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। मुंह मोड़ना यानी कि संबंध न रखना, विमुख होना। बाबा भरती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। मुख फूल की नाई की तरह खिल जाना था, यानी कि बहुत प्रसन्न होना था। इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इनकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। इन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भरती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भरती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज इन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी सच्चाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भरती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु
फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, यानी कि जोर से उसने हिनहिनाया। अब बाबा भर्ती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो मित्रों, आज हमारा इकाई नंबर 7 यहाँ पे समाप्त होता है। मुहावरे देखते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे मुहावरे सीख लिए हैं इसी पाठ से। जब मैं आपको समझा रही थी तो बीच बीच में जितने भी मुहावरे आए वो मैंने आपको सिखाए हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। लट्टू होना, मोहित होना, फुलाना, समाना, अति प्रसन्न होना, आँख नीची होना, लज्जित होना, फुट फुट कर रोना, बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। मित्रों, अभ्यास जो है वो आपको होमवर्क करना है। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, ये पूरा परिच्छेद है वो हमें पढ़ना है और उसका उत्तर हमें लिखना है। आगे देखते हैं। स्वाध्याय आपको होमवर्क करना है। अभ्यास और स्वाध्याय आपको होमवर्क करना है। देखो, सही उत्तर पर डैश टिक का निशान लगाइए। सोना हिरण का रंग कैसा था? तो सोना हिरण का रंग कैसा था मित्रों? हम लोगों को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में इसका आंसर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शेष वावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि कभी अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, उन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। अब उनके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णारूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम उसका परिचय बना गए। परंतु उसे बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता घटती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलय भाव से मंथन करता हुआ वृक्ष समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैह प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे कि सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सोना हिरण का रंग कैसा
था सुनहरा। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? शिकारियों की। रिक्त स्थानों भरिए। सोना अब तक अपनी डैश भी पार नहीं कर सकी थी। शैशव अवस्था। हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी डैश है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। तो व्यथा कथा। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट, आहट यानी कि चाप। शैशव अवस्था यानी कि शिशु की अवस्था, बचपन। विलोम शब्द लिखिए। लघु, तो उसका विलोम होगा विशाल, विराट। मानव का विलोम शब्द होगा हैवान। तो आपको अभ्यास होमवर्क करना है और स्वाध्याय भी होमवर्क करना है। आगे देखते हैं हम लोग। किसने किससे कहा? तो दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। कौन कहता है? वो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, यानी कि फर्स्ट। लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। मित्रों, ये जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो खड़ी रेखा और ये अड़ी, तो हमें ये पूरा कोष्टक मैं आपको PDF द्वारा भेजूंगी, आपको लिख देना है। प्रश्न 7। दिए गए प्रश्नों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है सुंदर, तो सुंदर का विलोम होगा असुंदर, कुरूप। उनके नौकर का चेहरा कुरूप यानी कि असुंदर है। दूसरा है जमीन, तो उसका अपोजिट होगा आसमान। तो नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या, संध्या का विलोम उषा। गरीब, उसका विलोम होगा अमीर। और विश्वास का विलोम होगा अविश्वास। दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये है प्रति और ये है नीर। ये दोनों शब्दों से हमें उपसर्ग लगाकर नए नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन। निर्मूल, निर्मल। निर्जल, निर्जल। नीर वत्ता आधार, निराधार। प्रति वत्ता फूल, कुल, प्रतिकूल। निर वत्ता दोष, निर्दोष। दिए गए शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। एक प्रत्यय और अथवा प्रत्यय। तो मुख वत्ता एक बराबर मौखिक, भूत वत्ता एक बराबर भौतिक, समाज वत्ता एक बराबर सामाजिक, मनुष्य वत्ता त्व बराबर मनुष्यत्व, मम वत्ता त्व बराबर ममत्व और सम वत्ता त्व बराबर समत्व। आगे देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू है। विशेषण है कुख्यात। तो कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। सुंदर जो है वो विशेषण है, उसका वाक्य में प्रयोग करिए। तो मुंबई सुंदर शहर है, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बाका, बाका तो ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। ठंडे, ये है विशेषण। तो
हमने गंगा नदी के ठंडे जल से स्नान किया। अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे। विशेषण है प्यारे, तो पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। और आखिरी जो है वो बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। तो प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो मित्रों, आज हमारा इकाई 7 यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी और विशेष प्रश्नों की भी पीडीएफ भेजूंगी। वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।